हेलो व्यूवर्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इसे सुन लेंगे तो उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड किसी भी मसाइल का सामना नहीं होगा। गुर्दे अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है जिसका जितना शुक्रगुज़ार हमें होना चाहिए उतना कम है। ठीक है, इस वीडियो में हम जो बातें करेंगे गुर्दे से रिलेटेड उसमें शामिल है कि गुर्दे काम किस तरह करते हैं। ठीक है, उसके अलावा गुर्दे जब ख़राब होते हैं तो उसकी कौन कौन सी अलामात हमारे जिस्म में आती हैं। तीसरा कि उसकी वजूहात क्या हैं और कौन कौन सी खुराकें हैं जो गुर्दे को बेहतर करने के लिए हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले ये कि गुर्दे का काम आखिर होता क्या है। गुर्दे का काम होता है फ़िल्टर करना। ठीक है, जिस तरह आपके घर में पानी का फ़िल्टर होता है, जो जितने भी पानी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आप पानी आता है वहाँ से फ़िल्टर होता है, अच्छी तरह छना जाता है, फिर आपके पास साफ़ पानी आता है। उसी तरह हमारे जो गुर्दे हैं फ़िल्टर करते हैं जितने भी हमारे जिस्म में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया और जितनी भी फजूल चीज़ें होती हैं, फजला होता है, हमारे गुर्दे उनको अच्छी तरह फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, और वापस हमारे जिस्म से निकालते हैं। इसके अलावा ये ना सिर्फ फजूल चीज़ों को जिस्म से निकालते हैं, बल्कि जो चीज़ हमारे लिए अहमियत की हामिल होती है ये दोबारा उसको खून में शामिल कर देते हैं, जिसमें कई सारे प्रोटीन होते हैं, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है। गुर्दे कभी भी ग्लूकोज को फ़िल्टर नहीं करते और बॉडी से नहीं निकालते। ठीक है, इसके अलावा गुर्दे का दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि ये खून बनाने में हेल्प करते हैं। एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन, जो कि खून बनाने में मदद करता है, गुर्दे वो भी बनाते हैं। इसके अलावा गुर्दे का तीसरा जो बड़ा काम है कि ब्लड की पीएच को या फिर तेज़ाबियत को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं अक्सर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खून में एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है। चौथा किडनी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि जब भी किडनी की डिज़ीज़ होगी ब्लड के अंदर कैल्शियम लो हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से और मसाइल जन्म लेते हैं, और ये कन्वर्ट करता है विटामिन डी को और उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर। विटामिन डी को एक्टिव कराने में किडनी का बहुत बड़ा रोल है। अब वो कौन सी अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे गुर्दे ख़राब होने वाले हैं या ख़राब होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले जो गुर्दे के मरीज़ हैं ना, जिनके घुटने के मसाइल हैं, तो सबसे जो पहली अलामत उनके अंदर एक आती है ना, वो अक्सर थके थके महसूस करते हैं, लेथार्जी होती है, उनका सांस आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू कर देता है, और अक्सर वो बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई काम कर लिया हो, मेहनत मजदूरी करके आए हो। तो जितना भी ना उनको नींद आती है, बिल्कुल वो सोने की रात को ट्राई करते हैं, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती। हमेशा लोअर बैक एक या कमर में, पिछले कमर में दर्द रहता है। थोड़ा सा लेट स्टेजेस में जाके ना, जब थोड़ी सी किडनी मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें एक अलामत आती है, उनके पाँव सूजना शुरू कर देते हैं, पाँव पफ़ी हो जाते हैं बिल्कुल, जिससे हम कहते हैं एडीमा। उनको फुट में एडीमा हो जाता है। उसके अलावा आँखों के नीचे यहाँ के ऊपर ना बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एडीमा होता है। उसके अलावा हमारे पास और अलामात आती हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, जो है बॉडी में खारिश शुरू हो जाती है। इंसान को हर टाइम बॉडी में एक इचीनेस फील होती रहती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि किडनी हमारे ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा एक और, अगर आप कभी नोटिस करें कि गुर्दे के मरीज़ का जो पेशाब होगा ना, वो ज़्यादातर ऐसे होगा जैसे उसमें ना झाग बहुत ज़्यादा होगी, उसके अंदर फ्रॉथी, जिसे कहते हैं फ्रॉथी यूरिन होता है, क्योंकि गुर्दे प्रोटीन को सही तरह फ़िल्टर नहीं कर रहे होते। उस प्रोटीन को फ़िल्टर ना करने की वजह से जो प्रोटीन होती है बॉडी से निकलती रहती है, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा फ्रॉथी होता है और तकरीबन उसका कलर वाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सही तरह वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते। ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन हमारा फ्रॉथी हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर कहते किसको हैं। किडनी फेलियर की 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, किडनी फेलियर को हम डिटरमिन करने के लिए ब्लड में एक यूरिन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या पता चलता है कि हमारे खून में यूरिया कितना फ़िल्टर हो रहा है, क्रेटिनिन वगैरह जितनी भी चीज़ें ना किडनी सही तरह फ़िल्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा मेन चीज़ जो किडनी फ़िल्टर करता है, तकरीबन 90 to 120 ml ऑफ फ्लूइड डेली किडनी हमारा फ्लूइड करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर ये फ़िल्ट्रेशन कम हो जाए, ठीक है, पर आवर में फ़िल्टर करेगा, अगर ये फ़िल्ट्रेशन कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं कि किडनी हमारे फेलियर की तरफ जा रहा है। तकरीबन 60 तक तो पता ही नहीं चलता कि हमारा किडनी कोई अलामत देता ही नहीं है। जब ये फ़िल्ट्रेशन रेट 60 ml पर आवर से कम हो जाता है तब हमारे गुर्दे फेलियर की तरफ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेज 3 किडनी फेलियर। स्टेज 5 किडनी फेलियर को तो पता ही नहीं चलता, वो तो बिल्कुल एंड स्टेज हो जाती है जिसमें बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अलावा
ایسی کون سی خوراکیں ہیں جو بندے کو لینی چاہیے اگر اس کے کڈنیز خراب ہیں تو. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوں, جس میں ہمارے پاس بند گوبھی شامل ہے, بروکلی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پھول گوبھی شامل ہے, پالک شامل ہے, اس کے علاوہ سیلری شامل ہے. یہ سب خوراکیں ہیں جو ڈیٹاکسیفائی کرتی ہیں یوریا کو, اور ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ رول پیش کرتی ہے ہماری باڈی کے اندر, جس سے کیا ہوتا ہے ہماری کڈنیز بہتری کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی لائف میں, یا کون سی ڈیزیزیں ہیں جس سے اوائڈ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کڈنی فیلئر نہ ہو. کڈنی فیلئر کی سب سے بڑی وجہ جو دیکھی گئی ہے وہ ہے شوگر, جسے ہم ڈائبٹیز عام زبان میں کہتے ہیں. ڈائبٹیز کسے کہتے ہیں؟ جب ہمارے خون میں شوگر لیول زیادہ ہو جائے تو یہ اتنا بڑا کڈنی کا دشمن ہے نا, یہ جا کے پروٹین سے کمبائن کر کے اس طرح کے پروڈکٹس بناتا ہے. ٹھیک ہے, پروٹین کو اس طرح توڑتا ہے جا کے نا, وہ جو ہمارے گردے کی جسے چھلنیاں کہتے ہیں نا, جو ہمارے خون کو صحیح طرح فلٹر کرتی ہیں, جسے ہم گلومیرولس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ جا کے سارے نیفرون کے اندر چپک جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا سارا ستیہ ناش کر دیتا ہے, اسے تباہ کر دیتا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا دشمن ہے گردوں کا وہ ہے ہائی بلڈ پریشر. جتنا زیادہ بلڈ پریشر ہوگا, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ وہ اندر جا کے نیفرون کے اندر تباہ کرے گا, اس کا اسٹرکچر بالکل توڑ دے گا, جس کی وجہ سے کڈنی سمجھے گا کہ بلڈ تو آ ہی نہیں رہا, تو وہ اپنی نالیوں کو سکاڑے گا, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, تیسرا یہ جو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ این ایس ایڈز جسے کہتے ہیں, این سیڈز کہتے ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس, پین کلرز, یہ بہت بڑی کڈنی فیلئر کی طرف لے جانے والی ایسی دوائی ہے جس کو کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں. عام ٹائم پہ لوگ استعمال کرتے ہیں درد کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے. کوشش کریں یہ دوائی کم سے کم استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے صحیح طرح کام کرتے ہیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.